भारती मेहता जी, भारती मेहता जी, नीतीश कुमार को भी इस बात, इसके बाद आ रही हूं भारती जी, प्रियंका भारती जी आपके। भारती मेहता जी, नीतीश कुमार ने भी हाल ही में विधानसभा में बहुत ही अमर्यादित भाषा बोली थी। देखिए, मुद्दा ऐसा है कि जिसमें तमाम नेता, अगर आप इस पैमाने पर नापेंगे, तमाम नेता जो है ना वो कटघरे में नजर आते हैं। अंजना जी देखिए, अभी जिस बिंदु पे हम लोग बहस के लिए बैठे हैं उसमें दो तीन चीज, चूंकि लगातार मैं अपनी तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रही थी, तो मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहली बात जो शुरुआत हुई कि एक बार उनका डिनाई करना कि वो उनके एक प्रवक्ता कह जाते हैं कि वो किनका प्रायोजित मंच था हमें पता नहीं। तो ये संपूर्ण देश जानता है कि राहुल गांधी जी का मंच वो मंच होता है जहां आदरणीय पप्पू यादव सांसद पूर्णिया का भी उस मंच पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात कि जब वो बयान आया तो दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई आदरणीय राहुल जी और आदरणीय तेजस्वी जी की पार्टी की तरफ से कि वो सच एंड सच बीजेपी के एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता ही हैं जो आकर यहाँ चीजों को मैनिपुलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पुनः पुलिसिया जांच में पाया गया कि उनका बयान गलत है और जो दोषी था वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन के सरकार में वो अरेस्ट हुआ। अब जितनी देर की मैंने बहस देखी है अभी अपनी दोनों, देखिए वो बाद की बात है कि हम किस दल के प्रवक्ता हैं, हम किस दल के नेता हैं। सबसे बेसिक चीज है कि आज के स्क्रीन पे एंकर से लेके सभी प्रवक्तागण या सभी नेतागण सभी महिलाएं हैं। और निश्चित तौर पर एक बात है, अगर गलत हुआ है किसी भी महिला के लिए, अगर किसी गलत भाषा का उपयोग हुआ है तो इसके लिए एक निंदा प्रस्ताव कहना ये गलत हुआ, ये अमर्यादित हुआ, इसको कहने में कोई इतना बड़ा ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सा अगर किसी के मुंह से भी निकला और आपने जिस बिंदु पे कहा, तो मैं आपको याद कराऊं अंजना जी कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के जुबान से वो बात निकली थी, उन्होंने तत्क्षण संपूर्ण नारी समाज से क्षमा मांगा था कि मेरी बातों से अगर किसी को पीड़ा हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज का जो सवाल है, जिस विषय पे हम लोग बैठे हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है अंजना जी, वो कोई पॉलिटिकल महिला नहीं है। हम लोग कभी कभी मानते हैं कि राजनीति में, अगर मैं राजनीति कर रही हूं, सामने राधिका जी हैं, डॉली जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, तो राजनीति में कभी धोखे से प्रियंका जी हैं, कुछ निकल गया या, मगर वो तो एक ऐसी माँ है जिसने बर्तन बासन चूल्हे का चौके का काम करके अपने पुत्र को इस लायक बनाया कि वो आज भारत को लीड कर रहा है। और एक और बात इसके साथ कहूंगी कि ये आज जो आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री महोदय का जो आज हम लोगों ने सुना, तो वो प्रधानमंत्री जी का दर्द नहीं था, वो एक बेटे का, माँ बहुत संवेदनशील शब्द है, संपूर्ण सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ भारतीय सभ्यता में नहीं, संपूर्ण विश्व में मां से बढ़ के भगवान के बाद किसी की संकल्पना होती है तो वो मां शब्द है। मां को भगवान का प्रतिमूर्ति माना जाता है धरती पर। और आज जब आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बातों को सुनेंगी तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनके बातों में वो दर्द था कि आज उनका बेटा प्रधानमंत्री था, इस वजह से स्वर्गवासी नॉन पॉलिटिकल एक सामान्य महिला को, चूंकि क्या अपराध है भाई, ठीक है प्रियंका जी, इस बात का जवाब दीजिए जो वो कह रही है। माँ को इतनी अभद्र गाली पड़े, हाँ। वो एकदम ही पॉलिटिकल इंसान थी, किसी की भी। जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है मैम, प्लीज वेट कीजिए, मैम आपको बहुत टाइम दिया मैंने। भारती जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न नाउ, आवाज नीचे कीजिए। प्रियंका भारती जी प्लीज, मैम मैं लौट रही हूँ। प्रियंका जी, प्रियंका भारती जी, इस पर एक जवाब दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं कि किसी से वो लड़ाई करती हुई किसी ने उनको कुछ बोल दिया, पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटने की क्या जरूरत है? अंजना जी, महिला पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, क्या किसी भी महिला को गाली दी जा सकती है क्या?
ये सही है क्या? इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं है। गाली हर तरीके से गलत है, पर मैं सुन रही थी ना, राधिका खेड़ा कह रही थी मुझे कांग्रेस में अनसेफ महसूस होता था। प्रेम शुक्ला जी के साथ ऑफिस में बैठती होंगी ना, सेफ बहुत महसूस होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोदी जी का मैंने पूरा भाषण सुना, बोल रहे थे माँ के स्थान देवता से ऊपर होला। तो जब माँ का स्थान देवता से ऊपर होता है, हम तो मानते हैं, आप नहीं मानते हैं ना। आप मानते होते तो आप खुद को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहते। नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है आपने माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया, आपने माँ की उस 9 महीने की प्रसव पीड़ा को अपनाने से इनकार कर दिया, आपने उनका असम्मान किया है। नहीं, कैसे ना बोलूं मैं, अंजना जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहे, नॉन बायोलॉजिकल कैसे कोई हो सकता है? सब माँ के कोख से ही पैदा होते हैं ना अंजना जी, ये तो बायोलॉजिकल है। सबसे बेसिक चीज जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, बाहर सीखने की जरूरत नहीं है, जो स्कूल में पढ़ता है वो भी सीख जाता है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि माँ, अब देखिए ना अंजना जी, आखिरी बात किसी भी दिन मैं नहीं टोक रही हूँ, राधिका खेड़ा जी टोक रही थी। पूरा कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। पूरा कीजिए, राधिका जी कर रही थी। किसी भी दिन बोलेंगे जा करके बिहार में मोदी जी कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, मुझे वोट दो। और गाड़ने वाली बात जब कर रही थी राधिका खेड़ा जी, आपको याद दिला दूं, सम्राट चौधरी जी जो आपकी ही पार्टी से आते हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी जी भागलपुर की रैली में कहे थे मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे। अब सम्राट चौधरी जी को कैसे उप मुख्यमंत्री बना के रखी हैं, कब हटवा रही हैं पद से, और कब तक अब भाजपा ऑफिस में खुद को सेफ महसूस करती रहेंगी? क्योंकि प्रेम शुक्ला जैसे लोगों को भी आप लोग पाल पोस रहे हैं, उनको निकालिए, हो सकता है गलती से आप वहां सेफ हो जाएं। ठीक है, वो कह रही है प्रेम शुक्ला के साथ आप सेफ फील करती हैं कि नहीं? देखिए, मैंने जैसे बोला कि 2 लोगों के बीच में पहले एक ने गाली दी, दूसरे ने गाली दी, और दोनों को संयम बरतना चाहिए था। सुरेंद्र राजपूत जी को भी, क्योंकि पहले 1 दिन 2 दिन पहले उन्होंने भी गाली दी थी और उन भी माता पिता पे गए थे। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये स्तर क्यों डेवलप हो रहा है? और यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि ये हो गया वो हो गया। अरे कांग्रेस ने तो उस आदमी को टिकट दी है जिसने कहा था प्रधानमंत्री की बोटी बोटी होगी, और रोज प्रियंका वाड्रा उनके साथ दिखाई देती है, इमरान मसूद के साथ, वो ब्रांड एम्बेसडर है उत्तर प्रदेश के, उसको टिकट दी गई ना। आप लोग तो चाहते हैं बार बार, मैंने कहा ना 140 बार गाली दी गई। मैं बस इतना जानती हूं कि जो महिला एक माँ है, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिसने एक शब्द आज तक नहीं बोला, वो तो आके अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहती तक नहीं थी। देखिए, जिन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री की माताजी होने का फायदा तक नहीं उठाया, वो कांग्रेस के नेताओं की तरह, गांधी परिवार की तरह, या यादव परिवार जो समाजवादी पार्टी का है या आरजेडी का है, उनकी तरह उनकी मां ने कोई फायदा नहीं उठाया। वो अपना गुजरात में रहती थी, कोई लेना देना नहीं राजनीति से। और आप अभी भी ये गिनवा रही है, ऐसा कहा गया वैसा कहा गया, क्योंकि प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत का झगड़ा हुआ इसीलिए आप प्रधानमंत्री जी की मां को इतनी घटिया गाली देंगे? मैं यहां पे वो शब्द भी नहीं बोल सकती। क्या गलती थी उस महिला की, क्या गलती थी उस महिला की जो आज इस दुनिया में नहीं है? उनको इतनी अभद्र भाषा बोला जाती है, मत से बोली जाती है, और फिर भी आप लोग इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार नहीं बोला जाएगा ये गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। थू है ऐसी राजनीति पर, और इसीलिए आप लोग बार बार हारते हैं। वोट चोरी नहीं होता, देश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा के भागती है, इसलिए 18 साल से आज तक चारा चोर बिहार में नहीं आए और नेशनल हेराल्ड चोर 11 साल से इस देश की सत्ता में नहीं आए और ना आएंगे, क्योंकि आप लोगों की शब्दावली इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। अंग्रेजों की पार्टी है, ऐसे ही करेंगे। डॉली जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आ रही है। स्मृति ईरानी क्या कह रही है इस विषय पर, सुनिए। जो प्रदेश माता जानकी के जन संस्कार के लिए विश्व भर में विख्यात हो, जो प्रदेश हजारों वर्षों से शिक्षा और संस्कार का केंद्र बिंदु रहा हो, ऐसे बिहार में एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है, ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। बोलिए डॉली जी। वो तो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो माफ कर भी दूं, जनता नहीं करेगी जो देश की माएं हैं। देखिए हमेशा बात होती है फीमेल वोटर की, लेकिन ये एक सेंटिमेंट तय करता है। और बिहार में हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं कि जो वोट प्रतिशत के नजरिए से भी अगर आप देखेंगे
तो देखिए एनडीए को कितना वोट महिलाओं का मिला था, 38% मिला था पिछले चुनाव की बात मैं कर रही हूँ 20 के विधानसभा की, और 37% मिला था महागठबंधन को। वहीं पुरुषों का वोट महागठबंधन को ज्यादा मिला था। अन्य जो पार्टियां थी, क्योंकि चिराग वगैरह उस वक्त अलग चुनाव लड़ रहे थे, कुशवाहा साहब अलग लड़ रहे थे, वो। फिर दूसरा आप देखिए कि जो सहभागिता है फीमेल वोटर्स की वो कैसे बढ़ी है, और अब मेल वोटर्स को पीछे छोड़ दिया है बिहार में महिलाओं ने। 59 मतलब लगभग 60% महिलाएं वोट करने निकली थी, जबकि 54.54% पुरुष निकले थे वोट करने के लिए। सेंटिमेंट तो मैटर करता है ना। जो नीतीश कुमार ने बोला विधानसभा में, इतना दबाव बना कि डॉली जी अगले दिन उनको माफी मांगनी पड़ी। और अगर बीजेपी आज इस इशू को उठा रही है तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है वहां पर। हाँ जी अंजना जी, मैं वही तो कह रही हूं कि अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति को रोना पड़े तो सोचिए सड़क पर जो महिलाएं, जो बच्चियां जिनकी दहेज के कारण जलाई जा रही है, जिनकी बलात्कारों में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, जिनके परिवारों को भटकना पड़ रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कर्नाटका में भी इस तरीके की चीजें आई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए उनका उपयोग किया। अगर किसी ABCD XYZ व्यक्ति ने बोला, उसको जेल में डालिए। ये आपको काम करना चाहिए, ना कि इसका वोट पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप आज हर भारतीय जनता पार्टी का नेता इसकी वोट पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी करने आते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि चाहे बिहार की बेटियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटियां हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके की बेटियां हो, इज्जत सबकी समान है। इज्जत उस मां की भी है जिसको हीरालाल लेगर ने कहा कपड़े उतारकर इटली भेजो। यह टिप्पणी मार्च 2014 में बीजेपी विधायक हीरालाल लेगर ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को कपड़े उतारकर इटली वापस भेज देना चाहिए। मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया? आपने कोई टिप्पणी देखी? हीरालाल लेगर पे क्या कार्रवाई हुई? आप एक्सेप्ट करेंगे इसे? लेकिन मेरे नेता ने कभी रोया नहीं इन चीजों को, कभी चुनावी भाषणों में इस्तेमाल नहीं किया। अरे सत्ता में आप बैठे हैं और फिर भी अगर देश की महिलाओं को, चाहे कोई भी हो, जो चाहे दिवंगत हो, चाहे आज जो जिंदा है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, अंजना जी, किसी के ऊपर भी अगर टिप्पणी है तो सरकार में कौन है? कार्रवाई कौन करेगा? करवाइए ना। अरे इनको चुनाव में ले लेकर सारी भारतीय जनता पार्टी रो रही है। अरे उत्तर आज इतनी, मैंने आपको कहा 2 जगह से आई हूं, बेटियों का बलात्कार हुआ, फांसियों के फंदे पर लग गए, कार्रवाई नहीं हो रही। 3 लोग शामिल हुए, एक का नाम नहीं डाला जा रहा। उस पर कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है? दरवाजे नहीं खोलते अपने। जवाब दीजिए अंजना जी। एक तो मुझे समझ नहीं आता है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आजकल ब्रीफिंग नहीं मिल रही है अच्छे से, क्या है? बार बार बोल रही है उसको अरेस्ट करिए। अरे आपने भी बता दिया, वो आदमी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। आप लोग पढ़ के तो आया करिए, अखबार पढ़ लीजिए, कुछ तो पढ़िए। ट्विटर है अब इजीली अवेलेबल, आपको आ नहीं रहा डेटा कि आपकी रिसर्च टीम कुछ भेज नहीं रही, यही नहीं पता, बार बार पकड़ लीजिए। भाई वो अरेस्ट हो चुका है, उस पर कार्रवाई होएगी, देश की जनता भी कार्रवाई करेगी उन लोगों पर। देखिए अब तकलीफ नहीं हो रही। डॉली जी, मैं यहाँ से बैठ के आपको बोलने नहीं दूंगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी, मैं स्टूडियो में हूँ, मत बोलिए बीच में, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप क्यों बन रही हैं उस आदमी जैसे? लेकिन वापस आते हैं, लगातार आप बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 2 जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके वहां गई, लेकिन उसी तरीके से अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए भी तो खड़ी होती, जिनको आप ही के पार्टी के ऑफिस में, याद है ना, उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का, अर्चना गौतम, उसको भी कांग्रेस ऑफिस में पीटा गया था। प्रियंका वाड्रा के पीए ने ही गुंडे भेजे थे, सबको पता है। डॉली जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए डॉली जी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बहस नहीं होगी मैम, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, तो आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा, अपनी बारी का पूरी कीजिए बात। एक SC लड़की अर्चना गौतम, आपको याद होगा, वो लड़की ब्रांड एम्बेसडर थी, प्रियंका वाड्रा खुद उसकी कैंपेनिंग में गई थी, और कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड में उसको गुंडों द्वारा पीटा गया, जो संदीप सिंह ने भेजे थे। प्रियंका गांधी के ही शायद वो OSD, आप तो जानती होंगी, उत्तर प्रदेश से आती है, सारा उत्तर प्रदेश वही चला रहे थे। तब तो आप नहीं आई चैनल पे ही बोलने, ना आपने संदीप सिंह को फोन करके कहा कि संदीप भाई ऐसा क्यों हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी के समय में नहीं बोली, अंकिता दत्ता के समय नहीं बोली, मेरे समय नहीं बोली। वो सारे मर्द आज भी कांग्रेस पार्टी में है। आप बोली जब जीतू पटवारी को, तो आप लोग डिफेंड करने पहुंच गए थे
4 बार उन्होंने महिलाओं के लिए भद्र टिप्पणी गढ़ी। दिग्विजय सिंह टंचमाल अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन के लिए बोले। आप ही के डी के बरुआ ने किस तरीके से इंदिरा जी और संजय गांधी जी को बदनाम किया था, गाली गलौज करी थी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम आप लोगों के माइंडसेट से है। आप लोगों को अभी भी वो अंग्रेजों की संस्कार से चल रहे हैं और आप लोग सोचते हैं कि भारत के लोग अभी भी आपके गुलाम हैं। नहीं है मैडम, कोई नहीं सहेगा। अगर आपकी मां को कोई गाली दे देगा, आप दुनिया सर पे उठा लेंगी। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रो रहे, एक आंसू उस इंसान ने नहीं बहाया, लेकिन आज पूरा देश रोया जब प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य सामने रखा देश के आगे। वो हर चीज करते हैं नेशन फर्स्ट रख के। ना आज तक उनके ऊपर 1 रुपए का कोई भी पैसे की हेरफेर का वो है। आप लोगों ने नेशनल हेराल्ड, बोफर्स, 2G कुछ नहीं छोड़ा। पूरे खानदान ने चोरी करी। वोट चोरी की जड़ नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके सबने, हर तरीके से आपने जनता को लूटा। लेकिन जो आदमी देश के लिए अपनी जान दे रहा है, देश के लिए हर चीज कर रहा है, पाकिस्तान में घुस के जवाब देकर आ रहा है, उनकी माता जी के साथ ये आपको तकलीफ यही है ना कि वो चाय वाले थे। यही कहा था ना मणिशंकर अय्यर ने। और बार बार बोलते हैं क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, उनको आपके जैसे लग्जरियस रोल्स रॉयस नहीं मिली थी। बोलिए बोलिए डॉली। आज इधर कल उधर। अंजना जी, प्रधानमंत्री की मां है, राहुल गांधी की मां नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में फर्क है। राहुल गांधी कभी अपनी मां के नाम पर वोट नहीं मांगते, कभी रोते नहीं है टीवी पर आकर, कभी किसी भाषण में ये नहीं कहा कि मेरी मां को कहा कि कपड़े उतार कर भेजो। कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने। ये सिर्फ इस तरीके के कायराना काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। अरे राजनीतिक मंत्र, आपकी विचारधारा राधिका खेड़ा रोज रोज बदलती है, कभी इधर कभी इधर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में थे ना, उस समय आपने कांग्रेस में थी। आपने कभी कहा हो तो आपने किसने कहा? कौन सी बातें कर रही है यहाँ? प्रेम शुक्ला की मां ने सुरेंद्र राजपूत की मां को कितना गंदा शब्द कहा, उस पर आप नहीं बोल पाई, उस पर आप नहीं बोलेंगी, उस पर आप कैसे बोल जाएंगी? आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर रोइएगा मत, वोट चोरी हुई। इस तरीके के आप लोगों के प्रवक्ता है कांग्रेस के। आई होप कांग्रेस के शहजादे देख रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल ही ऊपर आप जाएगी। शायद आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी बन जाए, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जगह है। महिलाओं को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, आप भी बोल दीजिए मोटी मोटी कर दीजिए, शायद इमरान मसूद की जगह आप सांसद बन जाएंगी। हम समझ रहे हैं किस तरीके से आगे चलने की सीढ़ी जो मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन आप कभी प्रियंका चतुर्वेदी के लिए एक शब्द बोली, अंकिता दत्ता के लिए बोली, आप बोली उस लड़की के लिए, अर्चना गौतम के लिए जो उत्तर प्रदेश से थी, नहीं बोलेंगी। अच्छा ठीक है राधिका जी, अब राधिका जी उनको बोलने दी। आप कब बोली? मैं तो बोली, निकाल के देख लो मेरी ट्वीट्स, मैं सबके लिए बोली, सबके लिए बोली, हर लगातार बोली। प्रियंका चतुर्वेदी के लिए भी बोली, अर्चना गौतम के लिए भी बोली, अंकिता दत्ता के लिए बोली, पार्टी में रहकर बोली। ये अंतर है डॉली शर्मा और राधिका खेड़ा में। मेरे साथ तुलना मत करिए, आप उस आदमी को डिफेंड कर रही हैं। ठीक है राधिका जी, राधिका जी ये लेटर कंप्लीट प्लीज। कहीं पार्टी ना निकाल दे, पहले ही पार्टी छोड़ दो। हो गया डिबेट। रेखा गुप्ता, गेट ओवर राधिका खेड़ा। झूठ यहाँ पर बैठकर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही है, सुनिए। सच में राजनीति के निम्न स्तर की को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है? जो आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका जी, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ, उसके बाद मैं भारती मेहता जी के पास भी जाऊंगी। इस बात में उनके दम है कि नीतीश कुमार ने जब ये बोला उन्होंने माफी मांगी। आपको नहीं लगता है आपकी पार्टी के शीर्षस्थ, क्योंकि ये सवाल मैंने डॉली जी से भी पूछा, उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी, शीर्षस्थ नेताओं को, क्योंकि अब ये बड़ा इश्यू तो बनेगा वहां पर, एक बंद का भी आह्वान किया है एनडीए ने, माफी मांगनी चाहिए अगर ऐसा, क्योंकि कांग्रेस के या आप लोगों की जो वोटर यात्रा था उसके मंच का इस्तेमाल तो हुआ ना, मंच आपका था। अंजना जी,
अभी जस्ट जिस समय हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, न्यूज आ गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो व्यक्ति जिसने ये गाली दी ना वो राजद का वोटर है, मतलब ना वो राजद के साथ जुड़ा हुआ है ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, मुद्दा बना ही नहीं पाएंगे। आगे आप मंगवा लीजिए, अपने चैनल के लोगों से बोल दीजिए, दिखा देंगे रिपोर्ट देश को। अब देश यही सामने से देखे कि कैसे इसको मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम है। पर एक बात मैं जो जोड़ना चाहूंगी, कभी भी किसी की माँ या बहन या किसी भी महिला को राजनीति में इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए जैसे राधिका जी ने घसीटा। कांग्रेस की प्रवक्ता को बोलती हैं आपकी माँ को गाली देंगे तो कैसा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं का लगाते हैं, तो कब किसका रेट लग जाए राधिका जी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले बोली लगा चुके हैं ना, 50 करोड़ की एक महिला को बता चुके हैं, तो कब किसके बारे में क्या बोल देंगे कोई ठीक नहीं। और आखिरी बात यही कहूंगी, आपने कहा तेजस्वी जी नाचते हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी जी को मत बोलिएगा नाचने के लिए, हड्डी कड़क जाएगा। उनको बोलिएगा कॉपी नहीं करने के लिए, सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, बोलिएगा पीछे रहने के लिए, नहीं तो जो उम्र है उनकी बड़ा दिक्कत आ जाएगा उनको। और हाँ, चिराग जी भी क्या बोले, दुख हो रहा है, वो एक्टिंग कर रहे हैं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं चिराग जी, क्योंकि कौन सी भाषा बोल रही हूं मैं अंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा, उम्र है ना उनकी, तो अगर वो करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। भारती मेहता जी, मैं आपकी इस अमर्यादित भाषा पर आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, आवाज इनकी नीची कर दीजिए। भारती मेहता जी के पास चलते हैं। बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर में जो आपके लोग हैं उनके साथ इस तरह की भाषा नहीं बोलती हूँ। भारती मेहता जी, आपके पास आती हुई, देखिए भाषा की मर्यादा पर जब भी चर्चा होगी तो चर्चा अक्रॉस पार्टीज होगी, सभी नेताओं के नाम आएंगे, क्योंकि वो गाली गलौज करें और फिर मैं उनको गाली गलौज करूं, ये शोभा नहीं देता है। इसीलिए मैं चाह रही हूं कि सब लोग थोड़ा आराम से बात करें। हर पार्टी में ऐसे है, और ऐसा नहीं है कि जेडीयू में नहीं है या बीजेपी में नहीं है और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में है, तो ऐसी भी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि अमर्यादित भाषा का हर पार्टी में, अक्रॉस पार्टी लाइंस, सब में वही हाल है। अपने वाले को लोग कालीन में दबा के छुपा लेते हैं। बोलिए भारती मेहता जी। आवाज चली गई जी, लास्ट में मैंने नहीं सुना, रिपीट किया। मैं कह रही थी हर पार्टी में है, आपकी पार्टी में भी है अनेकों, बीजेपी में भी अनेकों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में ही है। हर पार्टी की लाइन निकलेगी तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। देखा जाए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा कि जिस विषय पे हम लोग आज बहस करने बैठे थे, तो मैंने बहुत क्रमवार, मैं बहुत लंबे बहस में नहीं गई, मैंने क्रमवार कहा कि ये लोग, एक सामान्य सी बात है कि उसकी निंदा करनी चाहिए। और जहाँ तक अभी प्रियंका जी ने कहा कि हाँ हमारे आदरणीय तेजस्वी जी तो डांस कर रहे थे, तो फिर मैं एक बात ये भी कह दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस बिहार को ये लोग घूम घूम के कहते हैं कि असुरक्षित है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, सड़क नहीं है, विधि व्यवस्था खत्म है, वहीं मरीन ड्राइव पर जाकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी रात के 12 बजे सपरिवार डांस करते हैं। और जहां तक अभी प्रियंका भारती जी ने जिस तरह का शब्दावली का उपयोग किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो मैं आग्रह करूंगी कि ये भाई जो श्रीमती प्रियंका भारती जी प्रवक्ता हैं, तो अब